Hello बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी. Problem says a metallic solid sphere is placed in a uniform electric field. The lines of force follow the path shown in figure is. हमें बताना है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो कौन सा पाथ फॉलो करेंगी 1 2 3 4 में से. ठीक है. सो देखिए, हमें जो यहाँ पर गिवन है वो ये है कि हमारे पास एक कोई सॉलिड स्फीयर है, लेकिन कैसा है, कंडक्टर है. ठीक है. ये है हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर. ठीक. अब आप लोग जानते हैं अगर इस सॉलिड स्फीयर को मैं चार्ज दूंगा तो इसका जो चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, जा करके सरफेस पे ऐसे बैठेगा जाके. ठीक. सरफेस पे क्यों जाएगा, उसका रीजन क्या है. देखिए, अगर चार्ज पास पास में रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्यादा लगेगा. ठीक है. स्ट्रेस में रहेगा चार्ज अगर पास पास रहा. ठीक. तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए दूर की तरफ भागेगा. ठीक है. और कितनी दूर भागेगा, जितनी दूर तक उसे कंडक्टिंग बॉडी मिल जाएगी. ठीक. मीन्स मैक्सिमम उसके सरफेस पे ही जा सकता है स्फीयर की, तो ये सरफेस पे बैठने की कोशिश करेगा ताकि अपना पोटेंशियल जो है वो मिनिमाइज कर सके. हम लोग भी यही सेम चीज करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग खड़े रहते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगता है mgh. ठीक है. फिर इसके बाद हम खड़े खड़े काफी देर बाद थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं. बैठने में कितनी देर बैठे रहेंगे, मान लीजिए 20 आवर. ठीक. 20 आवर के बाद फिर थक जाते हैं, फिर लेट जाते हैं. लेटने में भी एक ही साइड से हम लोग लेटे नहीं रहते, करौटे भी बदलते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारा सेल्स है दब रही होती हैं, उसे हम रिलैक्स देते हैं. ठीक है. वो भी सारा पोटेंशियल की वजह से होता है. तो वैसे यहाँ पर भी है, ये पोटेंशियल मिनिमाइज करने के लिए चार्ज दूर की तरफ भागता है. ठीक है. और सरफेस पे जाकर के बैठ जाता है. जैसे सरफेस पे यहाँ पर बैठेगा, अब हमारे पास एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना है कि अगर मैं इसमें यहाँ एक इनसाइड गॉसियन सरफेस ले लूँ. ठीक है. तो गॉसियन सरफेस जैसे लूंगा, ये मान लेता हूं मेरा गॉसियन सरफेस है. इसके इनसाइड हम लोग गॉसियन सरफेस ले लेते हैं. जैसे मैं इसमें इनसाइड इनसाइड गॉसियन सरफेस लूंगा, एक इसे बोलते हैं आईजीएस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस. अब बताइए, यहां पर मुझे फील्ड चाहिए तो मैं एक फार्मूला लगा सकता हूं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर देखो, क्यू इन क्या होगा, यहाँ पर इस सरफेस में के इनसाइड क्यू इन क्या होगा, जीरो. अगर क्यू इन जीरो है तो यहाँ पर देखो ई स्फीयर है, यूनिफॉर्म रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे बाहर कर सकते हैं. अंदर क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू इन जीरो है तो जीरो अपान एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, जीरो हो गया. ठीक है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई इनसाइड इन अ कंडक्टर फील्ड लाइंस होंगी, ऑब्वियसली नहीं होंगी. तो इनसाइड फील्ड लाइंस जिस जिस लाइन में है उसे कैंसिल आउट कर दो. ठीक है. इतने से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया, डायरेक्ट मिल गया. लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें डीप जाऊंगा. इसमें आप लोग ये देख रहे होंगे, ये मूडी है. ठीक है. लाइट जो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये मुड़ी हुई है. मुड़ी हुई के बिहाइंड रीजन क्या है, इसके बिहाइंड रीजन आपको समझना पड़ेगा. यही है अच्छी एनालिसिस. ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम की ध्यान से देखिएगा. अगर यहां पर चार्ज जा रहा है, बाहर सरफेस में बैठ रहा है, सरफेस में चार्ज बैठ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल यूनिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है. अगर पोटेंशियल सभी जगह सरफेस में एक इक्विपोटेंशियल बनेगा. ठीक है. इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. अगर यहाँ पर फील्ड लाइंस मान लीजिए ऐसे कुछ दिया होता आपको, ये कोई ऐसे फील्ड लाइंस दी होती, यहां से ऐसे निकल के ऐसे जा रही है. ठीक. तो यहाँ पर ध्यान से देखना, दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है यहाँ पर फील्ड लाइंस है, इसमें टेंजेंट ड्रा करूंगा. टेंजेंट ड्रा करते ही क्या आ जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई. अगर वहां पर कोई चार्ज होगा तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फोर्स लगाएगा ना. अगर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो उसका एक कंपोनेंट एक इधर की तरफ आएगा, एक ऐसे आएगा. किस कंपोनेंट की वजह से जो हमारा इस चार्ज पे फोर्स है वो नीचे की तरफ लग जाएगा. अगर चार्ज नीचे फोर्स लगा यहाँ पर तो क्या होगा,
ये चार्ज हमारा यहाँ पर एक जगह थोड़ी ज्यादा पहुंच जाएगा और एक जगह क्या हो जाएगा, कम। ज्यादा और कम होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर अगर ये यूनिफॉर्म या हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मेंटेन करना है तो ये जो फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर आर बेस सरफेस से इनसाइड जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर जाने से क्या होगा, यहाँ पर जो यूनिफॉर्मिटी है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो बना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर भी समझना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये 90 डिग्री से जा रहा है। तो हमारा फील्ड लाइन जो होती है इन अ कंडक्टर रेडियली इनवर्ट्स होती है। रेडियल मतलब रेडियस के अलोंग इनसाइड जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका मैं सेंटर मानूं तो ये रेडियस के अलोंग ऐसे अंदर जा रही है, यहाँ से निकलती है ऐसे रेडियली रही है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, थोड़ी सी मैंने इसमें डिटेल बताया हुआ है। थैंक यू।